Welcome to the future. अब ये नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड इफ पढ़ा था, क्या था? इफ के अंदर इफ, कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, कंडीशन के बाद बोल रहा हूं, या कंडीशन के अंदर, ठीक है, दूसरी कंडीशन, तो वो था नेस्टेड इफ। अब आ गया लूप के अंदर दूसरा लूप, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गया? नेस्टेड लूप बन गया। अब हम अभी कौन सा लूप पढ़ रहे हैं? फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो ये क्या बन जाएगा? नेस्टेड फॉर लूप बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जरा। अब मैंने कहा कि फॉर लेट x इक्वल टू 0, और मैंने कहा कि x छोटा होना चाहिए किससे? x छोटा होगा 5 तक चला लो इसको। उसके बाद क्या कर दो? x में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा कि यहां पे एक लूप और चलाओ, फॉर लेट y इक्वल्स टू 0, y छोटा है किससे? इसको आप चला दो 3 तक, और y प्लस प्लस। सिंपल क्या किया? इस लूप को पूरा उठाया और कहां डाल दिया? एक लूप के अंदर डाल दिया। समझ में आई बात? यहां पे क्या होता है वैसे? इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर क्या होगा? ये वाली जो इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसके बीच में क्या होता है? स्टेटमेंट होती है, लेकिन हमने स्टेटमेंट की जगह क्या डाल दिया? लूप डाल दिया। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट की जगह पे लूप डाला है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला लूप है ना आपका, अच्छा मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं। मैं इसको क्या देता हूं? आउटर लूप, ठीक है, और इसको मैं नेम दे देता हूं इनर लूप। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं दोनों के नेम लेके बताऊंगा आपको। तो अगर मैं आउटर लूप के अंदर इनर लूप को डाल रहा हूं, आउटर लूप की बॉडी के अंदर किसको डाल रहा हूं? इनर लूप को, तो इसका मतलब है ये कौन सा पॉइंट होता है? यहां पे क्या लिखी जाती है? हमेशा स्टेटमेंट लिखी जाती है, लेकिन हमने यहां पे क्या कर दिया? स्टेटमेंट की जगह पे लूप डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ये वाला लूप चलता रहेगा, है ना? अब ये एग्जीक्यूट होगा। ये समझ में आ गई बात? जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, 0 से स्टार्ट होगा लूप, इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी जब तक लूप 4 होगा। ठीक है, 4 के बाद 5 बनेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होती रहेगी, तो ये स्टेटमेंट की जगह पे हमने लूप चलाया हुआ है, तो इस लूप पे आता रहेगा वो बार बार। अच्छा, अब क्या होगा? अब इस लूप का भी कोई रोल होगा जो हमने अंदर डाला है। इस लूप का क्या रोल होगा कि इसका इनिशियल पॉइंट 0 है, यहां पे इंक्रीमेंट लगा हुआ और ये कंडीशन चल रही है। अब इसकी जब कंडीशन चलती रहेगी, ट्रू होती रहेगी, तो इसके बीच में हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना? तो हम यहां पे आगे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां हमने लिख दिया इनर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, हमने ये लिख दिया सिंपल यहां पे। अब होगा क्या? सबसे पहले कहां जाएगा कंपाइलर? सबसे पहले कहां जाएगा? आउटर लूप पे जाएगा, और क्या करेगा? आउटर लूप पे जाके लूप को देखेगा, है ना? आउटर लूप पे गया, इनिशियल पॉइंट देखा, क्या है? 0। कहां आया? कंडीशन पे आया, 5 पे गया, कंडीशन पे आया, कंडीशन को देखा, x की वैल्यू क्या है इनिशियल? 0। 5 से 0 क्या होता है? छोटा होता है। बॉडी के अंदर आओ, बॉडी के अंदर आ गया आउटर लूप की। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई ना, बॉडी के अंदर आ गया। बॉडी के अंदर आया स्टेटमेंट देखने के लिए कि किसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही अंदर आया, उसने देखा यार ये तो एक और लूप लगा हुआ है। अब जब ये लूप लगा हुआ तो यहां पे क्या करेगा वो? आगे इसको देखेगा। अब इसको कहां से देखेगा?
इनिशियल पॉइंट क्या है इसका 0 स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन पे आया 0 क्या है 3 से छोटा है, जब 0 3 से छोटा है तो क्या कर दो स्टेटमेंट चला दो, वापस कहाँ आएगा ऊपर क्यों जाएगा, अभी इस लूप को तो अपना एग्जिट होने दो, ये लूप जब एग्जिट होगा जब भी तो ऊपर आएगा वापस वो, अभी ऊपर आ ही नहीं सकता, अभी यहीं चलेगा, इंक्रीमेंट कर दो, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, चेक किया 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो, फिर दोबारा आया क्या बन गया 2 बना, जब 2 बना तो दोबारा कंडीशन देगी 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट कर दो, फिर प्रिंट किया, फिर वापस आया 2 में 1 प्लस हुआ क्या बन गया 3 बन गया, जब 3 बना तो यहाँ पे आके उसने कंडीशन देगी, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला लूप एग्जिट होगा, ये वाला लूप एग्जिट हो गया, जब ये वाला लूप आपका एग्जिट हुआ तो कहाँ आया वापस आउटर लूप में आ गया, अब आउटर लूप का इनिशियल पॉइंट 0 था, कंडीशन ट्रू हो गई थी, वापस कहाँ आएगा इंक्रीमेंट करेगा, अब आउटर लूप में डायरेक्ट आगे 0 से स्टार्ट हुआ था ना, कंडीशन भी टेस्ट हो गई थी जब भी तो इनर लूप में आया था, अब वापस आते वक्त जब वापस आएगा तो बोलेगा यार चलो इंक्रीमेंट करो, अब आगे 0 से क्या बन गया 1 बना, 1 5 से छोटा है, वापस आ जाओ इनर लूप में, दोबारा वही कहानी चलाओ, फिर कहानी चलेगी, फिर वही कहानी चलेगी, दोबारा इसका इनिशियल पॉइंट देखेगा, कंडीशन देखेगा, प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन जब तक करेगा जब तक 3 नहीं बन जाता, 3 बनेगा लूप एग्जिट हो गया, अब आई यहाँ पे क्या बना हुआ था, क्या था इंक्रीमेंट हुआ था ना, आई में आई क्या बना हुआ था आई को हमने यहाँ पे क्या छोड़ा था, आई कह रहा हूँ एक्स को, इंक्रीमेंट होने के बाद एक्स क्या बना हुआ था 5 बना हुआ था, जबरदस्त 1 बना हुआ था ना, अब 1 में इंक्रीमेंट होगा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, याद रखना अभी एक्स क्या बना हुआ है यहाँ पे 2 बना हुआ है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 5 से छोटा है, इनर लूप में आ गया, इनर लूप में आया वापस देगा इनिशियल पॉइंट 0 है, फिर दोबारा से कंडीशन देगी, फिर प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर प्रिंट, जब तक 3 नहीं बन जाता, जब 3 बन गया लूप एग्जिट हो गया, आई यहाँ पे क्या था एक्स क्या था यहाँ पे 2 था, क्या बन गया 3 बना, कंडीशन दोबारा देगी, फिर इनर लूप में आ गया, इनर लूप फिर चला, इस तरह ये चलता जाएगा जब तक ये वाला लूप एग्जिट नहीं होगा, तब तक ये बार बार चलेगा आपका, और ये वापस स्टार्ट से ही चलेगा, जैसे इस पे आएगा ना तो ये दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाएगा एग्जीक्यूट होना, मतलब कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है 0 से लेके 2 तक, है ना, क्योंकि 3 पे आता तो एग्जिट हो जाता है, तो 0 से लेके 2 तक एग्जीक्यूट हो रहा है ये, इसका मतलब क्या है कि 0 1 2 3 मरतबा, एक स्टेटमेंट ये 3 मरतबा चल रही है, और ये कितनी मरतबा चलेगी, जब आपका x आपका जब तक 5 नहीं बन जाता, और ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेके 4 तक कितने होगा ये 5 होगा, तो ये कितनी मरतबा चल रहा था 3 तक, 3 5 15, ये कितनी मरतबा प्रिंट होगा 15 टाइम्स, देख लेते हैं जरा, अभी तो हमें नजर ही नहीं आ रहा काउंटर कैसे शो करवाएं, अब ये मुसीबत हो गई, हाँ भाई काउंटर कैसे शो करवाएं, y को प्रिंट करवाएं यहाँ पे, और br भी लगा देते हैं, अच्छा इनिशियली भी br लगाना पड़ेगा, कहाँ पे यहां लगा दो, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, या फिर एक काम करो यहां br नहीं लगाओ, इसको कमेंट कर दो, 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 15 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन की थी कि ये कितनी मरतबा चल रहा है, ये कितनी मरतबा चल रहा है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों की आइटरेशन काउंट को, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, इस स्टेटमेंट का काउंट आ गया, इतनी मरतबा ये स्टेटमेंट चल रही है। तो सिंपल नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट ये होता है
कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर आपको एक कंडीशन टेस्ट करवानी है और उसके अंदर दूसरी कंडीशन टेस्ट करवानी है, फिर उसके बाद आपने लूप चलाना है, तो आप नेस्टेड लूप लगाओगे।